रोहतास खटाना के सामने टिक पाएंगे बीजेपी के तेजपाल तंवर। सोहना सीट पर कांग्रेस ने फंसा दिया है बीजेपी को। गुर्जर उम्मीदवार को भिड़ाकर कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा खेल। कांग्रेस ने बीजेपी की जीत के कर दिए हैं सोहना सीट पर सारे रास्ते बंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए हरियाणा विधानसभा चुनाव पर एक बार फिर से बात करेंगे और बात करेंगे आज सोहना विधानसभा सीट की। सोहना तावड़ू विधानसभा सीट पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। सभी पार्टी कोशिश यही कर रही है कि किसी तरह से जीत हासिल करे और अपनी पार्टी को यहां से ये सीट जीत कर उनकी झोली में डाल दे। लेकिन जीत कौन पाएगा और कौन हारेगा ये तो खैर 5 अक्टूबर को तय हो जाएगा और 8 अक्टूबर को नतीजों से सारी की सारी चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि 2014 और 2019 से लगातार बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज करती आई है, तो क्या तीसरी बार फिर से बीजेपी यहां पर जीतने में कामयाब हो पाएगी, या फिर जिस तरह से हरियाणा में तीसरी बार जीत का दावा बीजेपी कर रही है उसी तरह से सोहना में तीसरी बार जीत का दावा फेल हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस ने इस बार कुछ ऐसा खेला बीजेपी के साथ किया है जिससे बीजेपी की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शुरुआत में राजनीति के जानकारों को भी एक बार झटका लगा था कि जब बीजेपी ने गुर्जर उम्मीदवार के तौर पर तेजपाल तंवर को उतार ही दिया है तो आखिरकार कांग्रेस को क्या जरूरत थी कि वो भी एक गुर्जर उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारे। और ये गुर्जर उम्मीदवार है रोहतास खटाना। तो आखिरकार जो जातिगत समीकरण है, जब पहले से ही एक गुर्जर उम्मीदवार चुनाव मैदान में है तो ऐसे में अगर दूसरा गुर्जर उम्मीदवार भी चुनाव में होगा तो वहां से ये वोट कितना किसके पास जाएगा एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ने ही यहां से गुर्जर उम्मीदवार को उतारा है, बाकी और दूसरे दलों ने भी गुर्जर उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। तो आप समझिए एक बड़ा नंबर जो है इस बार चुनाव के मैदान में गुर्जर बिरादरी से है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एक बिरादरी के ही कई नेताओं के कई उम्मीदवारों के एक साथ होने से इस बिरादरी के वोट बैंक के बंटने की पूरी संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस ने जो खेल किया वो खेल यहीं पर किया और इस खेल के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे चांसेस हैं जिससे कि कांग्रेस के रोहतास खटाना बीजेपी के तेजपाल तंवर पर भारी पड़ते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहतास खटाना के सामने क्या टिक पाएंगे बीजेपी के तेजपाल तंवर, जो कि 2014 का विधानसभा चुनाव सोहना तावड़ू सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 में बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया था। यानी कि कुछ खामी कुछ कमी बीजेपी को नजर आई होगी और उसी के चलते यह काम किया गया था। लेकिन खैर 2024 में एक बार फिर से बीजेपी ने तेजपाल तंवर पर ही भरोसा जताया और उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। संजय सिंह जो कि मंत्री थे और मौजूदा विधायक, उनकी टिकट काट दी गई, उन्हें मेवात नूह भेज दिया गया। तो अब आज की बात हम यही करेंगे कि रोहतास खटाना और तेजपाल तंवर में से कौन किस पर कितना भारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2024 के चुनाव में रोहतास खटाना जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है उनके सामने तेजपाल तंवर कितना टिक पाते हैं, कितनी मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ पाते हैं और क्या वो जीत बीजेपी को दे पाएंगे। तो इसके बाद जो बात आती है वो है सोहना सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को फंसा दिया है। कैसे बीजेपी को फंसा दिया है? दरअसल जिस तरह की स्थिति, जिस तरह के हालात इन चुनाव में बन रहे हैं उसमें 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन, बड़ी सरदर्दी बनी हुई है और लगातार जो उम्मीदवार मैदान में जा रहे हैं उन्हें लोगों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस ने ऐन मौके पर रोहतास खटाना को चुनाव के मैदान में उतार कर ना केवल सभी को चौंकाया बल्कि बीजेपी को यहां पर फंसा भी दिया। और बीजेपी को जो उम्मीद थी कि ये सीट वो तीसरी बार जीत सकती है, उस जीत की राह में एक बड़ा रोड़ा जो है रोहतास खटाना के तौर पर कांग्रेस ने लाकर खड़ा कर दिया है। तो अब बड़ी बात है कि गुर्जर के सामने गुर्जर को उतारने का असल में मास्टर प्लान कांग्रेस का था क्या, इसको समझना बेहद जरूरी है। इससे पहले जो हमने खबर की थी उसमें भी हमने बातचीत की थी और तब हमने आपको कहा था कि अगली खबर जब हम करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे कि आखिरकार गुर्जर के सामने गुर्जर को ही उतारने के पीछे
क्या प्लान था कांग्रेस का, तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहां से थोड़ा समझिए कि टोटल 5 जो है वो गुर्जर उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और टोटल जो वोट है गुर्जर वो करीब 51,290 है। इसमें कुछ कम और ज्यादा हो सकता है लेकिन तकरीबन 51,290 वोट है जो कि गुर्जर बिरादरी के है और एक बड़ा नंबर जो है मे वोट के बाद गुर्जर बिरादरी का यहां पर आता है। अब अगर कांग्रेस किसी दूसरी बिरादरी से उम्मीदवार उतारती तो आप समझिए कि ये जो गुर्जर बिरादरी का जो पूरा का पूरा वोट बैंक है बाकी के दूसरे जो गुर्जर उम्मीदवार है उन्हीं के पास चला जाता, कांग्रेस के पास आता नहीं। तो कांग्रेस को एक बात अच्छे से समझ में आ रही है, वो ये है कि फिर चाहे जाट हो, दलित हो, मुस्लिम हो, ये तमाम वो वोटर्स हैं जो कि हर हाल में कांग्रेस के पास आने ही आने हैं, यहां कोई शंका की गुंजाइश है नहीं। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, ये तमाम वोटर्स जो है कांग्रेस के पास गए थे। तो जब कांग्रेस को ये अच्छे से पता है कि ये वोट बैंक इनके पास आना ही है, तो ऐसे में कहां पर किस वोट बैंक पर चोट की जाए या वहां से कौन सा वोट बैंक जो है अपनी तरफ और ज्यादा खिसकाया जाए, तो यहीं पर वो एक मास्टर प्लान था कि कम से कम इस 51,290 में से एक बड़ा नंबर जो है अपनी तरफ खिसका लिया जाए, क्योंकि ये नंबर भी आ जाता है तो और इन वोट बैंक में अगर ये जुड़ जाता है तो आप समझिए कि अपने आप से कांग्रेस की जीत लगभग तय हो जाएगी और करीब 2,80,000 के आसपास कुल वोटर इस विधानसभा में खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस से रोहतास खटाना यहां पर गुर्जर बिरादरी से, बीजेपी से तेजपाल तंवर है, आम आदमी पार्टी से धर्मेंद्र खटाना, बसपा इनेलो से सुंदर भड़ाना और जजपा आसपा से दिनेश गुर्जर यहां पर चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर यहां पर कांग्रेस रोहतास खटाना को नहीं उतारती चुनाव मैदान में, तो आप यहां पर समझिए कि इस वोट बैंक में से अब वो नंबर कितना हो सकता है, क्या ये 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कितना नंबर यहां से रोहतास खटाना के पास जाएगा। अगर रोहतास खटाना नहीं होते तो वो नंबर जो है वो बहुत ज्यादा घट जाता, आप समझिए कि वो आधे से भी कम रह सकता था। तो ऐसे में जो सेंधमारी है वो यहां पर कांग्रेस ने गुर्जर उम्मीदवारों के सामने गुर्जर उम्मीदवार ही उतारकर कर दी है। यानी कि इसको इस तरह से समझिए कि जो गोरिल्ला वॉर में गोरिल्ला दाव जो खेलने का काम है वो कांग्रेस ने यहां पर किया है और बड़े तौर पर अगर देखें तो वो बीजेपी के साथ किया है, क्योंकि बीजेपी के पास जो है गुर्जर बिरादरी का ही एक बड़ा चेहरा तेजपाल तंवर है जो कि 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां से जीते थे और विधायक बने थे। लेकिन अब यहां पर दो बड़े चेहरे गुर्जर बिरादरी के आमने सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कि ये सारा का सारा जो नंबर है और इसका जो बड़ा नंबर है जो कि तेजपाल तंवर के पास जा सकता था, अब वो वहां ना जाकर रोहतास खटाना के पास भी जाएगा। और कांग्रेस के पास जो पहले से ही अब जाट, दलित, मुस्लिम या दूसरी बिरादरी के जो वोट है जो पहले से ये तय माने जा रहे हैं वो तो आने ही हैं, तो उसमें ये वोट बैंक भी जुड़ जाएगा। तो यानी कि हार की जो गुंजाइश है वो बेहद कम हो जाती है। तो इसी सोच और इसी नीति के साथ बीजेपी ने गुर्जर नेताओं के सामने, गुर्जर उम्मीदवारों के सामने ही एक गुर्जर उम्मीदवार को उतारने का काम किया। अब इसके बाद सवाल यह उठता है कि सोहना में लगातार 2 बार जीत रही बीजेपी को खटाना, रोहतास खटाना पटखनी दे पाएंगे? क्या वो हरा पाएंगे रोहतास खटाना बीजेपी को? क्योंकि 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की है। तो वो भी हम आंकड़ों के हिसाब से आपको समझाते हैं कि रोहतास खटाना क्यों मजबूत फिलहाल ये इस चुनाव में नजर आ रहे हैं बीजेपी या बाकी उम्मीदवारों के सामने। तो रोहतास खटाना का सबसे पहले आपको चुनावी रिकॉर्ड बताते हैं। तो आपको बताएं, रोहतास खटाना ने 3 बार विधानसभा चुनाव सोहना तावड़ू विधानसभा से लड़ा है, जिसमें 2019, 2014 और 2009, 2014 और 2019 ये 3 विधानसभा चुनाव सोहना तावड़ू विधानसभा से रोहतास खटाना लड़ चुके हैं। तो ऐसे में इन विधानसभा चुनाव की परफॉर्मेंस क्या थी उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, और वो परफॉर्मेंस बढ़ रही है या घट रही है उस पर भी उसका भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले 2019 यानी पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। तो रोहतास खटाना ने 2019 का विधानसभा चुनाव जेजेपी की टिकट पर लड़ा था और कुल वोट आए थे 46,664, और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो ये वोट प्रतिशत है 28.54।
तो वहीं संजय सिंह जो कि बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में थे, उन्हें कुल वोट मिले थे 49,117। कुल वोट प्रतिशत था 36.16 और ये जीत और हार का जो मार्जिन था ज्यादा नहीं था, करीब करीब 12,000 वोट से जो है संजय सिंह जीतने में कामयाब रहे थे और दूसरे नंबर पर रोहतास खटाना रहे थे। 2014 उससे पहले के चुनाव की बात करें, रोहतास खटाना निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे और 19,983 वोट यहां पर मिले थे और उस वक्त रोहतास खटाना के सामने थे तेजपाल तंवर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर और एक बड़ा नंबर हासिल करने में कामयाब हुए थे, 53,797। इसके बाद 2009 में रोहतास खटाना हजका पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 13,573 वोट हासिल किए। धर्मवीर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 20,443 वोट उन्होंने हासिल किए। तो यहां भी करीब करीब 7,000 के आसपास का जो है अंतर जीत और हार का यहां पर था। लेकिन यहां पर समझना यह जरूरी है कि 2009, 2014 और 2019 में जो ग्राफ है क्या वो ऊपर की तरफ गया या फिर नीचे की तरफ आया। तो आपको बता दें कि जब पहला चुनाव 2009 में लड़ा तो 13,573 वोट थे, लेकिन जब दूसरा चुनाव 2014 में लड़ा और ये वाले जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी लहर के बीच में बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी और एक बड़ी मोदी वेव यहां पर चल रही थी। और खास तौर से 2014 की बात करें तो ये जो स्थिति थी, यहां पर रोहतास खटाना निर्दलीय लड़े थे, 19,983 वोट यहां पर हासिल किए। लेकिन 2009 के मुकाबले यहां पर वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है और ये करीब करीब 6,000 से ज्यादा वोट जो है वो बढ़े, यानी कि ग्राफ जो है ऊपर की तरफ गया। तो वहीं 2019 यानी पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, जब बीजेपी 75 पार का नारा लेकर चल रही थी और 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी, यानी कि एक तरफा माहौल लग रहा था। वहां पर जेजेपी की सीट से टिकट से 46,664 वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो आप यहां से समझिए कि 19,000 से डबल से ज्यादा वोट जो है वो यहां गेन की 2019 में रोहतास खटाना ने। तो इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत यहां पर नजर आ रहे हैं कि एक चुनाव के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में मजबूती से अपने नंबर को बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। और यहां जो ये था, ये दोनों जीत और हार की जो स्थिति बन रही थी वो मोदी वेव और मोदी लहर थी। और लेकिन यहां आप देखिए, जब जेजेपी की टिकट पर दूसरे नंबर पर इतना नंबर ला सकते हैं तो अब चीजें और ज्यादा बदल गई है। अब रोहतास खटाना के साथ है कांग्रेस की टिकट और सबसे बड़ी बात एंटी इनकम्बेंसी जो कि लगातार चल रही है बीजेपी के खिलाफ। और जिस तरह की स्थिति, जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पूरे हरियाणा में एक बदलाव की तरफ जो है ये चुनाव जा रहा है और बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस काफी आगे है। तो ऐसे में सोहना विधानसभा की बात करें, सोहना ताउडू विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी कुछ कुछ इसी तरह के हालात दिख रहे हैं, जिसमें कि काफी मजबूत रोहतास खटाना है और वहीं तेजपाल तंवर उनके सामने है। खैर, अभी यहां ये कह देना कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, यह अपने आप में जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये जो तय करेगा वो सोहना ताउडू विधानसभा की जनता करेगी, वोटर करेंगे, जो कि 5 अक्टूबर को मतदान के दौरान साफ कर देंगे, ईवीएम में अपने फैसले को दर्ज कर देंगे और 8 अक्टूबर को फैसले आपके सामने होंगे। खैर, आपको क्या लगता है, रोहतास खटाना या तेजपाल तंवर, सबसे मजबूत कौन है? कौन इस बार सोहना ताउडू विधानसभा से विधायक बनने जा रहा है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।